हम्म, तो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल, जिसमें बच्चों आप सभी पढ़ चुके होंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल? कोई बच्चा मुझे बताएगा? बताएं बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ चुके हैं सभी? यस मैम। बताएं क्या होता है। मैम जिसकी पावर में 1 और मैम वेरिएबल मैम एक ही हो। तो बिल्कुल सही। लीनियर का मतलब लीनियर जिनमें पावर मैक्सिमम डिग्री या पावर वेरिएबल की वन हो, और वेरिएबल वन हो मींस एक ही वेरिएबल हो आपके पास और उसकी मैक्सिमम पावर भी वन हो। और इक्वेशन किसे रहती है? जहां पर एक इक्वल टू का साइन हो, वो आपकी इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, तो सभी को क्लियर हुआ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जहां पे तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला, वन वेरिएबल होना चाहिए, केवल वन वेरिएबल हो। फिर उसके बाद लीनियर होना चाहिए, लीनियर होने के लिए उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर भी वन होनी चाहिए। एंड देन इक्वेशन, एंड इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए? इक्वल टू का साइन होना चाहिए वहां पर। इक्वल टू के साइन से आपकी दो साइड्स हो जाती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी जहां पर सेटिस्फाई होती है तो वो आपका हो जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सभी बच्चे एक क्वेश्चन का आंसर पोल में देंगे। अब आपको आइडेंटिफाई करना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कौन सा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। ध्यान से बच्चों आइडेंटिफाई करें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। अभी सिर्फ दो ही बच्चों के वोट आए हैं, दो बच्चे और हैं। बच्चों पोल में आंसर देना आता है ना? किस किस ने आंसर दे दिया एक बार हैंड रेस करिएगा। आप दोनों के आगे बाकी बच्चे भी दें। हम्म एक बच्चा और रह गया है। खुशी, आपका आंसर अभी नहीं आया है? मैम मैंने तो दे दिया है। अच्छा, अब आ गए, सभी के आ गए आंसर। चलिए फिर पोल एंड करते हैं बच्चों, आंसर देखते हैं। काफी बच्चों ने आपने अलग अलग दिया है, दो बच्चों ने ए ऑप्शन दिया, एक ने बी और एक ने डी। बच्चों आंसर एक ही सही है, देखिए कैसे आएगा। आपको तीन प्रॉपर्टीज देखनी थी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए। पहला, लीनियर होना चाहिए, दूसरा इक्वेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और केवल एक वेरिएबल होना चाहिए। तो सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे कि कौन सा सही होगा। पहले वाले में बच्चों इक्वल का साइन नहीं है। इक्वेशन होने के लिए मैंने आपको बताया था इक्वल का साइन होना जरूरी है। इक्वेशन तभी होगी जब वहां पे इक्वल का साइन होगा। यहाँ इस वाले ऑप्शन में आपका इक्वल का साइन तो है ही नहीं, इसलिए आपकी इक्वेशन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। और कोई भी यदि एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी तो ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं होगा। बताएं क्लियर हुआ बच्चों? ए इसलिए ऑप्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपका इक्वल का साइन नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन हो ही नहीं सकती। इक्वेशन होने के लिए आपका किसी भी उसमें इक्वल का साइन होना बहुत जरूरी है। फिर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, x माइनस वन बाई टू इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें देखिए आपका वन वेरिएबल है x, आपका एक वेरिएबल x आ रहा है, ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। और उस x की मैक्सिमम पावर भी कितनी है? वन। तो x की मैक्सिमम पावर भी वन है, तो ये आपका लीनियर भी हो गया। और इसमें इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो ये आपकी इक्वेशन भी हो गई। बताएं क्लियर है बच्चों? तो यस मैम। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। बाकी दो ऑप्शन भी देखते हैं क्यों नहीं होंगे। यहाँ पे बताएं बच्चों, इस ऑप्शन में कितने वेरिएबल दिख रहे हैं? बताएं बच्चों कितने वेरिएबल हैं ऑप्शन सी में? दो।
दो, कौन कौन से? Y और Z मैम। y और z। तो यहाँ पे आपके दो वेरिएबल है, पर आपको क्या देखा बताना था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पे तो आपके टू वेरिएबल्स हो गए, तो ये प्रॉपर्टी आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन डी में बताएं, ये क्यों नहीं होगा आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कोई बच्चा बताएगा? मैम इसकी पावर 2 है। यस, वेरी गुड। यहाँ पे लीनियर होने के लिए इसकी पावर को 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये लीनियर नहीं होगा। जहां मैक्सिमम पावर 2 होती है वो आपका क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक, ना कि लीनियर। तो जब ये आपका लीनियर नहीं है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी नहीं होगा। बताएं सभी बच्चों को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं बच्चों। नो मैम। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स, उसकी मैक्सिमम पावर भी 1 है और इक्वल का साइन भी आ रहा है, तो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। ये आपका दिखा रहा है वन वेरिएबल, ये आपकी प्रॉपर्टी दिखा रही है लीनियरिटी की कि इसकी मैक्सिमम पावर 1 होनी चाहिए, और ये आपकी इक्वेशन की, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। सोल्यूशन, किसी इक्वेशन की सोल्यूशन कैसे निकालते हैं ये देखेंगे, बाय ट्रांसपोज मेथड। तो सभी बच्चे से अपनी कॉपी में लिखें, सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड। लिख लिया बच्चों? यस मैम। ठीक, तो देखते हैं सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन का मतलब क्या होता है। किसी इक्वेशन का सोल्यूशन हम फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड करना होता है, हमें फाइंड करनी होती है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। जो उस इक्वेशन में वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई इक्वेशन ये दे रखी है, तो इस इक्वेशन में आपका वेरिएबल क्या है बच्चों, वेरिएबल क्या है, मैम एक्स। तो हमारा जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, तो सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो solution of an equation means we have to find out the value of x by this equation. So the meaning of the solution of an equation is to find the value of the variable present in the equation. बताएं बच्चों, क्लियर है? यस आपका मैम। यहाँ पे सोल्यूशन का सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होती है, उसमें जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन होता है। क्लियर? ठीक है, तो सभी बच्चे एक नोट लिखें, साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, क्या, द सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन ऑलवेज सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जो सोल्यूशन होगा आपकी इक्वेशन का वो ऑलवेज सेटिस्फाई करेगा उस इक्वेशन को। ये तरीका होता है अपने आंसर को चेक करने का, वेदर द सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। तो इस तरीके से आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन आया है इक्वेशन का, वो आपका सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं। कैसे? जब आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आपकी जो वैल्यू आई है एक्स की वैल्यू, उस वैल्यू को आप पुट करें इक्वेशन में। वैल्यू पुट इन द इक्वेशन, व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये आपका होना चाहिए। आपकी जो दोनों साइड्स हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों इक्वल होंगी, तभी वो आपकी इक्वेशन क्या हो रही होगी बच्चों, सेटिस्फाई हो रही होगी। तो ये बात ध्यान रखिए कि जो भी सोल्यूशन का, इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, वो हमेशा उस इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई कैसे करेगा, कि हम वो x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, x की जो भी आपकी वैल्यू है उस वैल्यू को आप इक्वेशन में पुट करिए, दोनों साइड को आपको क्या आना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होनी चाहिए। बताएं, क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो एक बार चेक करने का मेथड देखते हैं, कैसे चेक करेंगे अपने आंसर को। तो पहले देखिए, इज x इज इक्वल्स टू 3 अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यस और नो। यू हैव टू फाइंड आउट दैट दिस इज द इक्वेशन, is solution x is equals to 3 is the solution of this equation, yes or no, you have to find out. So firstly take left hand side, left hand side says the equation is 2x minus 2, put x is equals to 3 in this equation.
ठीक है, आपकी लेफ्ट साइड क्या है, 2x माइनस 2 है बच्चों, तो इसमें आप x की वैल्यू 3 रख के बताएं कितना आएगा बच्चों, x मैम की जगह पे कितना आएगा। मैम 4 आएगा। हाँ, कैसे आया बच्चों। मैम एक्स की जगह मैम 3 रखा हमने। हाँ, x की जगह पे 3 रखा, फिर उसे सॉल्व किया, तो आपका क्या आ गया, 2 की 3 से गुणा की, 2 तियां 6, 6 में से 2 माइनस किया बच्चों, कितना आ गया 4। बताएं सभी का इतना आया, तो बताएं सभी बच्चों का आया ये। यस मैम। तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है 4, और राइट हैंड साइड आपकी कितनी दे रखी है, 4 पहले से ही, तो दोनों साइड आपकी क्या हो गई, बराबर हो गई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के बराबर है, 4 बराबर है 4 के। तो जब दोनों साइड आपकी इक्वेशन में x का मान रखने पर बराबर आ जाए, तो आप समझिए कि वो आपका सोल्यूशन करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस x इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 4। बताएं क्लियर हुआ बच्चों, किसी को कोई डाउट है चैट तो बताओ। सेक्शन ऑन कर दो। हाँ, चैट सेक्शन ऑन किया बच्चे, ये लें। हाँ, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने अपने आंसर को चेक करना सीखा। हमें आंसर चेक कैसे करना है, जो भी आपका इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, उस सोल्यूशन को पुट करें इक्वेशन में, दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, दोनों साइड बराबर आ रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, LHS RHS के बराबर हो गया, दैट मीन्स ये आपका सोल्यूशन इस इक्वेशन का है। ठीक है, इस तरीके से सभी बच्चे अपना आंसर चेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं आपको कोई इक्वेशन दूं, 3x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 6, तो और मैं कहूं चेक करिए कि x इज इक्वल्स टू 5, इसका सोल्यूशन है या नहीं। बच्चों चेक करके बताएं, x इज इक्वल्स टू 5 इसका सोल्यूशन है या नहीं। सभी बच्चे चेक करें, इज x इज इक्वल्स टू 5 इज इट सोल्यूशन और नॉट। मैम है, तो सभी बच्चों ने चेक किया। आपने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड में रखा होगी वैल्यू 3x माइनस 9, एक्स की जगह पे क्या रख दें 5, एक्स की जगह पे 5 रख के रखें, सॉल्व करें, 3 5 जा 15, 15 माइनस 9, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 6, और राइट हैंड साइड भी आपका कितना दे रखा है 6, तो x की जगह पे 5 रखने पर आपकी दोनों साइड की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। It means x is equals to 5 is satisfies the equation। क्या मतलब हो गया इसका कि x is equals to 5 क्या कर रहा है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो इट मींस x is equals to 5 is the solution of this equation। बताएं किसी को कोई डाउट, सोल्यूशन ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बताएं किसी बच्चे को कोई डाउट, क्लियर है ना सभी को। तो आपको हर क्वेश्चन करने के बाद उसे चेक भी करना होता है, ये तरीका होता है चेक करने का कि आपका सोल्यूशन सही है या नहीं। सही होगा तभी वो उसे क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन चलिए और देते हैं। तो यदि मैं आपसे कहूं 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 7, इज x इज इक्वल्स टू 3 इज द सोल्यूशन, यस और नो। x इज इक्वल्स टू 3 रख के बताएं क्या ये इसका सोल्यूशन है। तो आपको चेक करना है, इज x इज इक्वल्स टू 3, the solution of the equation, yes or no। आंसर आ रहे हैं नो, तो चेक करते हैं बच्चों। वेरी गुड, आंसर है नो। क्यों नहीं है,
क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। एक बार चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की जगह पे 3 रख के देखें, पुट करिए एक्स की जगह पे 3, तो आप सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा 5 इंटू 3 माइनस 3, 5 3 जा 15, 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12, और राइट साइड आपका कितना है 7। तो आपका 12 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड आपका कितना आ रहा है 7। तो दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, 12 7 के बराबर नहीं है। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन जो है x इज इक्वल्स टू 3 does not satisfy this equation, does not satisfy this equation। जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इट मींस x इज इक्वल्स टू 3 इज नॉट अ सोल्यूशन, इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बताएं बच्चों, क्लियर है? यदि इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो उसका सोल्यूशन होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। आगे चले बच्चों, आगे चलते हैं, ट्रांसपोज मेथड सीखते हैं आप। तो आपको अब इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना सीखना है वाया ट्रांसपोज मेथड। तो ट्रांसपोज मेथड क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा आपका, ट्रांसपोज। हमें क्या करना है, जो लाइक टर्म्स होंगे बच्चों, लाइक टर्म्स कौन से होते हैं, लाइक टर्म्स जैसे आपके वेरिएबल्स हो तो सेम वेरिएबल हो, 2x 3x 5x, ये आपके लाइक टर्म्स होते हैं। नंबर्स हो तो सिर्फ नंबर्स हो, 3 7 9, ये सब आपके लाइक टर्म्स हैं। और केवल दूसरा कोई वेरिएबल हो तो दूसरा वेरिएबल ले लीजिए, 5y 6y। तो ऐसे लाइक टर्म्स जिनमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन जैसे ऑपरेशंस कर सके, ठीक है, वही आपके लाइक टर्म्स होते हैं। तो हमें ट्रांसपोज मेथड में क्या करना होता है, लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाना है। लाइक टर्म्स आपके क्या हो, एक ही साइड में होने चाहिए, इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। हमें इस ट्रांसपोज मेथड में क्या करना है, जो भी आपके लाइक टर्म्स होंगे उन्हें इक्वेशन के एक साइड में ले जाइए, एक साइड में ले जाइए, उनमें ऑपरेशंस करिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, जो वो कह रहा है वो करें ऑपरेशन, और सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हमारा सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन यही तो कहता है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो। तो हमें एट लास्ट हमारा मोटो क्या है कि हमें उस वेरिएबल को, अननोन वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। तो इक्वेशन है आपकी 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। यदि आप अरिथमेटिक ऑपरेशन से सॉल्व करते हैं तो बच्चों क्या करते हैं, दोनों तरफ, दोनों साइड्स में 3 को ऐड कर दीजिए। दोनों साइड्स में 3 को ऐड कर देंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू 8 आ जाएगी, है ना। फिर 2x की वैल्यू 8 आ गई, दोनों साइड में आपने क्या करा, 2 को से डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4। ये तो आपका क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेशन है। पर यहाँ पे अब हम सीखेंगे ट्रांसपोज मेथड से। तो ट्रांसपोजिशन मेथड क्या कहता है बच्चों, कि आपको लाइक टर्म्स को एक ही साइड में ले जाना है। यहाँ पे आपके लाइक टर्म्स क्या हो गए, 3 और 5। तो पहले आपको लाइक टर्म्स ढूंढने हैं, लाइक टर्म्स आपके 3 और 5 है, इन्हें हमें वन साइड में ही ले जाना है, वन साइड, इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। तो एक ही साइड में ले जाने के लिए बच्चों क्या होता है, आपके साइंस जो होते हैं, चिन्ह, साइन आपके चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके साइन सिंबल्स किस तरीके से चेंज होते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड में, ये बच्चों सभी नोट करें कि ट्रांसपोजिशन मेथड में आपके सिंबल्स कैसे चेंज होते हैं। आपका इक्वल के दूसरी साइड, किसी टर्म को हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। यदि यहाँ पे माइनस का है तो दूसरी तरफ जाके वो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पे यदि प्लस का सिंबल है तो इक्वल के दूसरी साइड वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो इक्वल के दूसरी साइड वो डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि यहाँ पे डिवीजन है तो इक्वल की दूसरी साइड वो मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। पता है बच्चों, क्लियर हो रहा है कि एक ही साइड में ले जाने पर आपके जो सिंबल्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, माइनस प्लस में चेंज हो जा रहा है, प्लस माइनस में चेंज हो रहा है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, माइनस प्लस में प्लस माइनस में। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, मल्टीप्लाई डिवीजन में चेंज हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है इक्वल की दूसरी साइड ले जाने पर। ठीक है बच्चे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने कहने का मतलब ये है, सबसे पहले आपको जब ट्रांसपोजिशन मेथड से सॉल्व करना है तो ट्रांसपोजिशन मेथड में सबसे पहले स्टेप आपको ढूंढना है लाइक टर्म्स को। पहला स्टेप होता है आपका लाइक टर्म्स ढूंढना। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं,
जिनमें आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लाइक टर्म्स कौन से हुए, 3 और 5। 3 और 5 बच्चों ये बताएं, क्लियर है कि आपका 2x में x वेरिएबल आ गया, 3 और 5 केवल क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। 3 और 5 क्या हो गए, आपके कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये आपके लाइक टर्म्स हो गए। 3 और 5 को हमें लाइक टर्म्स को एक ही साइड में ले जाना है, इन वन साइड ऑफ द इक्वेशन। अब हमें एक ही साइड में ले जाना है, तो हम 3 को क्या करते हैं, उसकी साइड चेंज कर देते हैं। पहले वो इक्वल के लेफ्ट साइड में था, अब हम उसकी साइड चेंज करके उसे राइट साइड में लाना चाह रहे हैं। तो जब हम किसी भी नंबर की या किसी भी वेरिएबल की साइड चेंज करते हैं, तो बच्चों सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। सिंबल चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस माइनस में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, और डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में चेंज हो जाता है। बस आप इतना याद रख लो कि माइनस प्लस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब इक्वल की दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में बदल जाता है। इक्वल के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई डिवीजन में, और डिवीजन मल्टीप्लाई में बदल जाता है। बताएं, क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, आपको क्लियर हुआ बच्चे? किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। सभी को क्लियर है ना? आगे चले। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 3 को राइट साइड में ले गए, तो ये आपका 3 को राइट साइड में ले गए, तो यहाँ पे माइनस का था, तो दूसरी तरफ आके वो प्लस में बदल गया। ठीक है, साइड चेंज करी, सिंबल बदल गया। माइनस किस में बदल गया, प्लस में। माइनस प्लस में बदल गया, तो यहाँ पे माइनस का 3 था, दूसरी तरफ आके प्लस का 3 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। 5 में 3 को ऐड करेंगे, 5 प्लस 3 कितना हो जाता है बच्चों, 8 हो जाता है। 2x इज इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, अब 2x इज इक्वल्स टू 8 है, आपको इसका सोल्यूशन निकालना है, मींस आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, मींस आपको x की वैल्यू बतानी है क्या होगी, ये आपका सोल्यूशन होगा। x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 आपका एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 2 किस में आ रहा है, मल्टीप्लाई में। तो हमें पता है कि मल्टीप्लाई को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो किस में बदल जाएगा, डिवीजन में। तो मल्टीप्लाई का साइन दूसरी तरफ जाके किस में बदल जाता है, डिवाइड में। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है, 2 को दूसरी साइड ले जाना है लाइक टर्म्स के साथ, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 4। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। फिर से देखें क्या करा बच्चों, आपका क्वेश्चन था 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहला स्टेप आपको लाइक टर्म्स को ढूंढना था और उन्हें एक साइड में ले जाना था। लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाइए, तो आपका 3 और 5 लाइक टर्म्स है, तो 3 की हमें क्या करनी है, साइड चेंज करनी है। 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो यहाँ पे आपका सिंबल चेंज हो जाएगा। जो यहाँ पे -3 था वो दूसरी तरफ चला गया, किसमें, +3 में। माइनस इक्वल के दूसरी तरफ प्लस में कन्वर्ट हो गया। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? माइनस को जब हम इक्वल के दूसरी साइड लेके गए, वो प्लस में बदल गया। तो अब उसके बाद हमने सॉल्व किया, तो ये आपका क्या आ गया, 2x इज इक्वल टू 5 + 3 आपका 8 हो गया। तो यहाँ पे 2 आपका क्या है, मल्टीप्लाई हो रही है x से। तो आपको पता है कि मल्टीप्लाई के जो टर्म्स होते हैं वो दूसरी तरफ जाके किसमें, डिवाइड में बदल जाते हैं। आपको x की वैल्यू को निकालना है, तो x को तो इसी साइड में रखेंगे, x को, जहाँ x भी उधर नीचे चला जाएगा डिवाइड में, लेकिन हमें x की वैल्यू को निकालना है, इसलिए x को हम यहीं रखेंगे, 2 को दूसरी तरफ भेज देते हैं। अब हमने क्या करा, 2 को इक्वल की दूसरी तरफ भेज रहे हैं, तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो रहा था, दूसरी तरफ वो डिवाइड में चला गया। 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ गया, 4। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। क्लियर? तो ये आपका x की वैल्यू, आंसर, सोल्यूशन आ गया इस इक्वेशन का 4। अब हमें क्या करना है, चेक करना होगा, क्या x बराबर, चेक भी कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या x बराबर 4 सोल्यूशन है या नहीं इस इक्वेशन का। आपकी इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। तो चेक कैसे करते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वैल्यू पुट कर दीजिए। लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी 2x माइनस 3, x की जगह पे 4 रख दीजिए और चेक करके देखिए, 2 4 8, 8 माइनस 3 कितना आ गया, 5।
और राइट हैंड साइड भी आपका कितना है 5। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपकी बराबर आ रही है, दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज द सेल्फ इक्वेशन। ये क्या कर रहा है, x इज इक्वल्स टू 4 आपका सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, इसलिए ये आपका सोल्यूशन है। क्लियर हुआ बच्चों कि इक्वेशन को हमेशा उसका सोल्यूशन क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। किसी को कोई डाउट हो तो आप बताएं। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे आप पोल में दें। आपको एक क्वेश्चन का आंसर सभी इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है फाइंड द सोल्यूशन फॉर इक्वेशन y प्लस टू इज इक्वल्स टू 6। y प्लस टू इज इक्वल्स टू 6 का सोल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। वेरी गुड, दो बच्चों के आंसर आए हैं, दोनों ने सही दिए हैं। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। गुड। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, बाकी बच्चे भी आंसर दें जल्दी से इसका। गुड। सभी बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। वेरी गुड, सभी के आंसर सही हैं। आपने आंसर दिया है y इज इक्वल्स टू 4। तो जब हमने देखा कि यहाँ पे आपके लाइक टर्म्स क्या है 2 और 6, तो 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, उसकी साइड चेंज करेंगे। तो साइड चेंज करने पर ये आपका प्लस से किस में बदल जाएगा, माइनस में। साइड चेंज कर दी, प्लस का 2 माइनस 2 में बदल गया। तो y का मान कितना आ गया, 6 माइनस 2 4, है ना। तो y इज इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद आप अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करते हैं, दोनों साइड में वैल्यू पुट कर दीजिए। y इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे, आपकी लेफ्ट साइड थी y प्लस 2, y की जगह पे 4 पुट करिए, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, और राइट साइड पहले से ही 6 है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो रही है, मीन्स ये आपका सोल्यूशन करेक्ट है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक सभी को? क्लियर बच्चों? तो आपने पहले सोल्यूशन निकाला, उसके बाद उसे चेक भी किया। ठीक है, आगे चलें बच्चों। चेक जरूर किया करें, इससे आपको खुद ही को कंफर्म हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आंसर सभी बच्चों ने सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन और करते हैं। 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 6 प्लस z। इसमें भी आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, मीन्स z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि z की वैल्यू क्या होगी। तो सभी बच्चे एक बार ट्राई करें। ओके बच्चों, थैंक यू। किसी को कभी भी कुछ समझ में नहीं आए तो बच्चों आप पूछ सकते हैं, अपना माइक ऑन करके भी पूछ सकते हैं, या फिर मैसेज में भी टाइप करके पूछ सकते हैं। हम्म हम्म सभी बच्चे ट्राई करें, सेट की वैल्यू फाइंड आउट करें और बाद में अपने सोल्यूशन को चेक भी करें। गुड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पहले लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाएं।
ध्यान से बच्चों, आंसर को आप चेक कर लोगे तो खुद से पता चल जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं। जो सोल्यूशन होता है वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। गुड। बाकी बच्चे भी जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। हम्म। दो बच्चे और रह गए हैं, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों। हम्म, चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन का सोल्यूशन मींस आपको इसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वेरिएबल क्या है, जेड। जेड की वैल्यू को आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है कि जेड की वैल्यू क्या होगी। तो ट्रांसपोज मेथड क्या कहता है बच्चों, ट्रांसपोज मेथड कहता है कि आप पहले लाइक टर्म्स देखें और लाइक टर्म्स को एक साथ एक साइड पे ले जाएं। तो लाइक टर्म्स आपके कौन कौन से हैं बच्चों, लाइक टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल है वो आपके लाइक टर्म्स हो गए 3z और z। इन्हें आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। इसी तरह दूसरा आपका लाइक टर्म्स का कौन सा ग्रुप हो गया, 4 और 6। ये दोनों कैसे हो गए, कांस्टेंट हो गए। 4 और 6 को आप जोड़ और घटा सकते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं 4 और 6 में। तो ये दोनों आपके क्या हो गए, लाइक टर्म्स। तो हमें लाइक टर्म्स को क्या करना होता है, एक साइड में ले जाने की कोशिश करनी है। जब हम एक साइड में ले जाते हैं तो आपके सिंबल्स क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जब हम उनकी साइड चेंज करेंगे, साइड चेंज करने पर माइनस प्लस में बदल जाता है, प्लस माइनस में बदल जाता है। जब भी हम साइड चेंज करेंगे तो माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। और मल्टीप्लाई जो है वो डिवीजन में बदल जाता है, ये दोनों आपस में बदल जाते हैं साइड चेंज करने में। ठीक है, तो आप साइड चेंज करते हैं। पहले क्या करते हैं, इस z को 3z के पास ले आते हैं। यहाँ पर आपका z किस में था बच्चों, प्लस में था। जब आप प्लस को साइन चेंज करेंगे, दूसरी साइड में लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा। ध्यान से समझने, हमने क्या करा, z को दूसरी साइड ले गए। तो यहाँ पे z आपका प्लस में था, दूसरी साइड जाके वो किस में हो गया, माइनस में। क्यों लेके गए हम z को, क्योंकि ये दोनों कैसे थे, लाइक टर्म्स थे, तो हमने उन्हें एक ही साइड में लाने की कोशिश करी। तो z को इधर लेके गए तो ये आपका क्या हो गया, z माइनस में हो गया। 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, 4 को राइट साइड में ले जाएंगे तो पहले से 6 तो पहले से ही राइट साइड में है। 4 को दूसरी साइड में ले जाएंगे, यहाँ पे 4 प्लस का था, दूसरी साइड में 4 किस में हो जाएगा, माइनस में। 4 को हम राइट साइड में लेके गए, 4 किस में बदल गया, माइनस में, प्लस से माइनस में बदल गया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। 3z में से 1z माइनस करेंगे, 2z आ जाएगा। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। तो 2z इज इक्वल टू 2 आ गया। बताएं बच्चों, सभी को क्लियर हुआ। 2z की वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब 2z Yes, की ma'am. वैल्यू 2 आ गई तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रही है। 2 की मल्टीप्लाई हो रही है z से, तो दूसरी तरफ 2 जाएगा तो वो डिवीजन में चला जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1। तो z की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1। बताएं सभी को समझ में आया। ठीक है, हाँ, जिस किसी को नहीं आया हो बताएं, जिनके गलत हुए थे दो बच्चों के, उन्हें भी क्लियर है ना। तो z इज इक्वल्स टू 1 है। अच्छा, यदि कभी आपका दो बच्चों के जैसे कोई और भी ऑप्शन आया तो एक बार आप चेक करोगे ना, तब भी आप क्लियर हो जाओगे कि आपका आंसर सही है या नहीं। तो आप इस तरीके से चेक करके भी देख सकते हो कि आपका सही है आंसर या नहीं, क्योंकि कोई और आंसर की बजाय कुछ भी और पुट करोगे वो कभी भी इक्वेशन को क्या सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। ध्यान से देखिए बच्चों, यदि आप z की जगह पे 0 रखते,
आप चेक करने के साथ साथ आप देख सकते हो कि आपका आंसर सही है या नहीं। यदि आप सबसे पहले z को 0 रख के देखो, z को 0 रखोगे, LHS कितना आ जाएगा बच्चों? 3z+4 में z का मान 0 रखो, z का मान 0 रखोगे, 3 की 0 से गुणा करोगे, किसी की भी 0 से गुणा करते हैं तो 0 आ जाता है। 0+4 कितना हो जाएगा? 4। आपका लेफ्ट साइड आ गया 4, और राइट साइड कितना आ जाएगा? राइट साइड है आपकी 6+z, z की जगह वैल्यू 0 रखें, 6+0 कितना हो जाएगा? 6। तो आपका लेफ्ट साइड कितना आ रहा है? 4, और राइट साइड कितना आ रहा है? 6। तो दोनों बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आया, तो ये आपका इसका सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सोल्यूशन हमेशा क्या करता है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फिर दूसरा चेक करो, z=1 रख के देखो, पुट करो, z=1 पुट करोगे, 3z+4, लेफ्ट साइड कितनी आ जाएगी आपकी? लेफ्ट हैंड साइड आपकी z की जगह पे 1 पुट करें, 3 1 3, 3+4 आपका कितना हो गया? 7। और राइट हैंड साइड बच्चों आपकी कितनी आ जाएगी? 6+z में z की जगह पे 1 पुट करें, 6+1 कितना हो गया? 7। तो दोनों साइड आपकी क्या आ गई? 7। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया बच्चों आपका? 7, और राइट हैंड साइड भी 7। तो दोनों साइड एक दूसरे के बराबर आ रही है, मीन्स ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इसका आंसर होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? और ये इसका आंसर है, होगा, क्योंकि ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है। बाकी दो ऑप्शन भी देख लीजिए, वो से सेटिस्फाई नहीं कर होंगे। z=2 पुट करके देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में z की जगह पे 2 रखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 3 2 6, 6+4 कितना हो जाएगा बच्चों? 10। और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा आपका? 6+z, z की जगह पे 2 रखिए, 6+2 आपका कितना हो गया? 8। तो लेफ्ट हैंड साइड 10 आ रहा है, राइट हैंड साइड 8 आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है तो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? इसी तरह लास्ट ऑप्शन भी देखिएगा, z=3, इसका सोल्यूशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे पुट करके देखिए, 3z+4 में z की जगह पे 3 रखिएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9, 9+4 कितना होता है? 13। और राइट हैंड साइड आपका कितना आ जाएगा? 6+z, 6+z, z की जगह पे 3 रखिए, ये आ गया आपका 9। तो 13 9 के बराबर नहीं होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में बराबर नहीं है, तो ये भी आपका इसका आंसर नहीं होगा। तो बाकी ऑप्शन कोई सेटिस्फाई नहीं हुआ, सिर्फ z=1 सेटिस्फाई हुआ। तो आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि हमेशा इक्वेशन का सोल्यूशन ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, कोई और वैल्यू उसे सेटिस्फाई नहीं करेगी। बताएं, सभी को क्लियर हुआ? आगे चले बच्चों। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि जब आप लाइक टर्म्स को, सबसे पहले आपका क्या काम है? लाइक टर्म्स को एक ही साइड में ले जाइए, लाइक टर्म्स को एक साइड में ले जाइए। फिर चूंकि आप उसे एक साइड में ले जा रहे हैं, तो आपको उसकी साइड चेंज करने पर जो सिंबल्स होते हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। सिंबल्स कैसे चेंज होते हैं? प्लस का सिंबल माइनस में बदल जाएगा, इक्वल की दूसरी तरफ माइनस प्लस में बदल जाता है, मल्टीप्लाई डिवीजन में बदल जाता है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं यदि आप साइड चेंज कर रहे हैं। और इस तरीके से उसे एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कहा जा रहा है उन्हें सॉल्व करके आपको वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। क्लियर? आगे चले बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन और पूछो बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे और दें। आपकी नेक्स्ट इक्वेशन है 2y+5y2 इज इक्वल्स टू 37y2। तो आपको इसको सॉल्व करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। सभी बच्चे पहले से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर उसके बाद उसे चेक जरूर करिएगा। आंसर को चेक करना मैंने सिखाया है बच्चों, उसी तरीके से चेक करें। और फिर उसके बाद यदि वो आपकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वही आपका सोल्यूशन होगा, और फिर उसका आंसर पोल में दें।
आने लगे बच्चों आपके आंसर। वेरी गुड। बच्चों ध्यान से सॉल्व करने के बाद आप एक बार उसे चेक कर लीजिए, तो आप ही को क्लियर हो जाएगा कि वो उसका सोल्यूशन सही है या नहीं है, क्योंकि जो उसका आंसर होगा वो उसे सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन को। तो करने के बाद एक बार चेक कर लीजिए। गुड। ध्यान से बच्चों आंसर को चेक करना सीखें, साथ साथ चेक करेंगे तो आपको ही क्लियर हो जाएगा कि आंसर सही है या नहीं है। मैम हम्म मैम मेरा गलत हो गया। बच्चे पोल में तो आंसर एक ही बार देना होता है, इसीलिए मैं कहती हूँ पहले आप आंसर को चेक कर ले फिर आंसर पोल में दें। कोई नहीं, अब मैं मैम गलत। पोल सेक्शन बंद करूंगी, तब मैसेजेस में आप अपने आंसर दे दीजिएगा। ओके मैम। हम्म। दो बच्चे अभी और रह गए हैं। बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं। अब जिन बच्चों ने गलत यदि गलती से कर दिया है तो उसका आंसर सही से मैसेज में दें, क्योंकि सिर्फ दो बच्चों ने सही आंसर दिया, तीन बच्चों के आंसर गलत है। डी आंसर सही है। अब आंसर सही दिया है बच्चों, डी आंसर सही है। आप चाहें तो पहले उसे सॉल्व करके y की वैल्यू निकाल के देख लें, फिर उसके बाद चेक कर लेंगे। ठीक है, तो पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपके लाइक टर्म्स कौन से दिख रहे हैं, 5/2 और 37/2 आपके लाइक टर्म्स हैं। तो इन लाइक टर्म्स को हमें क्या करना होता है, एक ही साइड में ले जाना है, तो हम इसे राइट साइड में ले जाते हैं। तो राइट साइड में इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, इक्वल की दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो प्लस से वो किस में बदल जाएगा, माइनस में। तो ये आपका 37/2 माइनस का 5/2 हो जाएगा। बताएं बच्चों, यहाँ तक सभी को समझ में आया कि जब आपने साइड चेंज करी तो आपका लाइक टर्म्स जो है या एक साइड में ले गए, तो यहाँ पे आपका 5/2 प्लस में था, दूसरी तरफ वो माइनस में हो गया। जब हम साइड चेंज करते हैं तो प्लस दूसरी तरफ किस में हो जाता है, माइनस में बदल जाएगा। तो यहाँ पे आपका माइनस का 5/2 हो गया। अब दोनों का डिनोमिनेटर 2 है, तो हम कॉमन ले सकते हैं 2 को। तो न्यूमरेटर आपका कितना हो जाएगा, 37 - 5। 37 - 5 कितना होता है बच्चों, 32। 32 डिवाइडेड बाई 2। तो 32 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना आ जाएगा, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे 16 आ जाएगा। तो दैट इज 2y इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपका, 16। 2y इज इक्वल्स टू 16 आ गया, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 16 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 की मल्टीप्लाई हो रही थी, तो जब दूसरी तरफ 2 को लेके जाएंगे तो 2 किससे हो जाएगा, डिवाइड। तो क्या हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। तो आंसर क्या हो गया आपका, y इज इक्वल्स टू 8 हो गया। बताएं यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ। तो आप चेक करना भी देख लेते हैं, एक बार चेक करिए, y इज इक्वल्स टू 8। आप आंसर करने के बाद उसे चेक जरूर करा करें। चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में y की वैल्यू 8 रखिए, y की वैल्यू 8 रख के देखिए कितना आता है। तो 2 × 8
प्लस का 5/2, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2 8 16 प्लस 5/2। 16 में 5/2 ऐड करेंगे तो बच्चों कैसे एडिशन करते हैं, आपको पता है ये आपका कैसा नंबर है, होल नंबर है, और ये आपका क्या है, फ्रैक्शन है। तो होल नंबर और फ्रैक्शन को कैसे करते हैं, पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश करते हैं। इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, इसका डिनोमिनेटर 2, तो 2 क्या ले लेते हैं, दोनों का कॉमन एलसीएम ले लेते हैं, 2 आ जाएगा, कॉमन मल्टीपल इन दोनों का 2 है, तो 16 2 32, और ये आपका 5 हो गया, 32 प्लस 5 37/2। बताएं, सभी को ऐड करना आया, या फिर क्या करें, यहाँ पर आपका चूंकि होल पे 1 है तो इसकी ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। इस तरीके से आपको समझ में आ रहा तो ऐसे कर लें, क्या करें, 16 के की ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेम, कोई फर्क नहीं पड़ा, 2 की हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो 2 आ गया, ऊपर 16 2 32 प्लस 5 कितना हो गया, 37/, 5/2 रेसिप्रोकल नहीं होता, 5/2 रेसिप्रोकल बच्चों, रेसिप्रोकल क्या फ्रैक्शन होगा ना, ये न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 5/2 तो आपके पूरा एक नंबर है, पूरा एक नंबर है। रेसिप्रोकल तो बच्चों क्या होता है, जब आप चेंज करते हो, 5/2 का रेसिप्रोकल आपका हो जाएगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है, उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। जब 2 ऊपर आ जाएगा 5 नीचे आ जाएगा तो 5/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 2/5। दिस इज कॉल्ड अ रेसिप्रोकल। क्लियर हुआ बच्चे, बताएं, महक क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका सेटिस्फाई कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड कितनी आ गई, 37/2, राइट हैंड साइड पहले से ही आपकी क्या है, 37/2, तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गई, तो ये आपकी इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा होगा, y = 8। यहां तक क्लियर है बच्चों, आगे चलें। इसके बाद बच्चों दूसरा मेथड है इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का, दूसरा मेथड आपका क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। एक बार सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखें, फैक्टराइजेशन नेक्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। इससे भी हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से हम इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे आपका कोई ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 5x प्लस वाई प्लस 6, ये होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसमें कितने टर्म्स हैं आपके, दो टर्म्स हैं, एक टर्म हो गई आपकी 5xy, दूसरी टर्म हो गई आपकी 6। फिर इन टर्म्स के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं। तो हम फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं हम इनके, 5 का प्राइम फैक्टर हो गया 5 इंटू एक्स इंटू वाई, जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वी गॉट द 5xy। इज इट क्लियर बच्चों, फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनकी दोबारा से मल्टीप्लाई करो तो सेम टर्म्स आ जाए। तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, 6 के आपके फैक्टर्स क्या हो गए, 2 और 3, प्राइम फैक्टर्स हो गए 2 और 3, मल्टीप्लाई करेंगे अगेन वी गॉट 2 3 6। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, फैक्टर्स सभी को बच्चों बताएं, क्लियर हुआ फैक्टर्स? तो आपने फैक्टर्स पढ़ भी रखे होंगे, तो हमने इनके क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए, हमने इन्हें तोड़ लिया, इसे 5xy को तोड़ा, तो इससे कम में आप नहीं तोड़ सकते, 5 इंटू एक्स इंटू वाई, क्यों, 5 इसका प्राइम नंबर है, 5 को इससे छोटे में हम नहीं तोड़ सकते। 6 को हमने प्राइम नंबर्स में तोड़ लिया, 2 इंटू 3 दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर्स हुए। तो अब जो फैक्टर दोनों में कॉमन हो, हर ही टर्म्स में कॉमन हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, कॉमन फैक्टर। द फैक्टर विच इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स इज कॉल्ड कॉमन फैक्टर। सभी बच्चे लिखेंगे कॉमन फैक्टर, नाम से समझ में रहा होगा, कॉमन मतलब जो सभी टर्म्स में कॉमन आ रहा हो, वो आपका क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों, जैसे आपको इसके कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करनी है, 12xy² और 6 के कॉमन फैक्टर। तो सभी बच्चे पहले मुझे फैक्टर बताएं, इसके फैक्टर क्या होंगे, 12x² xy², 12xy² के मुझे पहले फैक्टर बताएं, फैक्टर क्या क्या होंगे, इसके फैक्टर सभी बच्चे करें, प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा, 12 को प्राइम नंबर्स में तोड़ के बताएं, 12 किस किस में टूटेगा, फैक्टर्स ऑफ 12 आर,
प्राइम फैक्टर्स में तोड़े बच्चों, 6 into 2 तोड़ लिया, लेकिन आपका 6 को भी और तोड़ सकते हैं आप, 2 into 2 into 3, 6 को भी तोड़ दें 2 into 3 में, तो ये आपका क्या हो गया, 2 into 2 into 3 आपका 12 हो गया। x एक बार आ रहा है, y स्क्वायर है, y का स्क्वायर है मींस y की 2 बार गुणा हो रही होगी, मल्टीप्लाई हो रही होगी, y into y, वेरी गुड। तो 2 into 3 into x into y into y, तो ये आपके क्या हो गए, फैक्टर हो गए 12x y² के, और 6 के फैक्टर क्या हो गए आपके 2 into 3, है ना। तो ये आपके अब दोनों के फैक्टर हो गए हैं। अब इन दोनों में बताइए कॉमन क्या क्या है, कॉमन बताइए, दोनों में कुछ कॉमन टर्म्स दिख रहे हैं आपको। मैम 2 और मैम y। y कहाँ आ रहा है बच्चे 6 में, मैम 2। और 2 आ रहा है, दोनों में कॉमन है, और क्या कॉमन है बच्चों, 3 भी देखें दोनों में आ रहा है ना बच्चों। तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो आपके कॉमन फैक्टर कौन कौन से हो गए, कॉमन फैक्टर आपके हो गए 2 × 3, तो ये दोनों में आ रहा है, 2 और 3 दोनों में आ रहा है, तो आपके कॉमन फैक्टर क्या हो गया 6। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है, कॉमन फैक्टर क्या हो गया आपका 6। दोनों में 2 और 3 कॉमन है, तो 2 into 3 दोनों में आ रहा है, तो 2 into 3 आपका कॉमन फैक्टर हो गया। वो टर्म्स जो दोनों में कॉमन हो, विच इज कॉमन टू ऑल द टर्म्स आर कॉल्ड कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर 2 और 3 इसमें भी आ रहा है, और इनमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गया। तो यही आपको बताया गया है कि ये हो गया इसके फैक्टर, ये हो गया इसके फैक्टर, दोनों में 2 into 3 दोनों में कॉमन है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन फैक्टर। बताएं सभी को क्लियर हुआ, 2 into 3 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 into 3 यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये आपके कॉमन फैक्टर हो गया 2 into 3 दैट इज 6। ठीक है, तो अब इसमें बताएं बच्चों, या फिर एक क्वेश्चन ऐसे ही जैसे आपका पहला था 5xy और 6, 5xy और 6 में कॉमन फैक्टर बताएं क्या होगा, सभी बच्चे बताएं इसके कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 5xy और 6 के कॉमन फैक्टर बताएं। पहले फैक्टर बताएं, 5xy का फैक्टर क्या होगा बच्चों, पहले फैक्टर ही बताएं। वेरी गुड। 5xy का फैक्टर आपका आ रहा था 5 into x into y, और 6 का फैक्टर आपका क्या आया था 2 into 3, ये भी वेरी गुड। तो इसमें बताइए दोनों में कुछ कॉमन है, वेरी गुड, दोनों में बताएं कॉमन क्या है, मैम नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ भी तो आप नहीं कह सकते। देखिए दोनों की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आपका वही आ जाएगा, किसी भी संख्या की किसी भी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आ जाता है। तो 1 आपका छुपा हुआ होता है हर एक किसी में, क्यों, क्योंकि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको वही मिल जाता है। तो दोनों में 1 क्या है, हाइड है। आपको ये समझना होगा कि यदि कुछ भी कॉमन नहीं है तो वहां पे कॉमन फैक्टर आपका क्या हो रहा होगा, 1 आ रहा होगा, क्योंकि 1 तो सभी में ही कॉमन मल्टीप्लाई होती ही होती है। तो यदि कभी आपसे कोई पूछे कॉमन फैक्टर, तो यू कैन से द नंबर 1, 1 इज कॉमन टू बोथ। 1 दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई करने पर आपका वही नंबर आ जाएगा, तो 1 इज कॉमन टू बोथ। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। जब कभी भी कुछ भी टर्म्स कॉमन नहीं दिखते हैं तो कॉमन फैक्टर में आप कह सकते हैं 1 आपका कॉमन है। ठीक है, इसी तरीके से एक क्वेश्चन यहाँ पे कॉमन फैक्टर देखते हैं। आपके ये 3 नंबर्स दे रखे हैं, इनमें आपको कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले इनके फैक्टर करिए, फिर उसके बाद हम इनके कॉमन देख लेंगे। ये 25x² yz है बच्चे, और ये 16x yz² है। तो इनके पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, और उसके बाद फैक्टर करने के बाद फिर कॉमन फैक्टर देखेंगे। सॉरी, हाँ, तो फैक्टर करिए बच्चों, यहाँ पे x y² z के फैक्टर करेंगे, क्या क्या आ जाएगा, x y² z के फैक्टर, वेरी गुड, बिल्कुल सही। x y² z के फैक्टर करे x y into y into z,
ये आ गए आपके एक्स वाई स्क्वायर जेड के फैक्टर। इसका फैक्टर करेंगे कितना आ जाएगा, 25x² वाई जेड क्या, 25x² वाई जेड का फैक्टर करके बताएं बच्चे। y 2 बार आएगा, आपने y एक बार लिखा है, y 2 बार आएगा उसमें पहले वाले में। और 5 इतनी बार नहीं आएगा, आपने 5 को 5 बार लिख दिया। 5 बार नहीं, 5 की 5 से ही गुणा करेंगे तभी 5×5 = 25 होता है, 5×5 = 25 होता है। तो 5 2 टाइम्स ही आएगा। तो x स्क्वायर है तो x 2 टाइम्स आ जाएगा, y 1 टाइम और z 1 टाइम। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है? हम्म, अब क्लियर है बच्चों? 5×5 = 25। हाँ कोई नहीं। यहाँ पर भी 16 को आप करेंगे, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे। 2 × 2 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16। फिर उसके बाद x y और z स्क्वायर का मतलब z 2 बार आएगा मल्टीप्लाई में, x × y × z × z। कोई नहीं, मैं समझ गई बच्चे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने उसके क्या कर दिए, फैक्टर्स कर दिए। तो ये आपके फैक्टर्स हो गए। अब आपको क्या देखना है, कॉमन फैक्टर। तो सभी में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन फैक्टर आपको देखना है जो सभी सभी टर्म्स में आ रहा हो, इन ऑल द टर्म्स, वो फैक्टर्स विच इज प्रेजेंट इन ऑल द टर्म्स, फैक्टर्स इन ऑल द टर्म्स। क्लियर है? वो फैक्टर्स बताएं जो प्रेजेंट हैं ऑल टर्म्स में। तो यहाँ पे आपका x सभी में आ रहा है बच्चों, x सभी में है तो x सभी में कॉमन है, केवल 1 टाइम कॉमन है सभी में। किसी किसी में 2 टाइम आ रहा है, लेकिन आपको वो देखना है जो सभी में आ रहा हो, इन ऑल द टर्म्स। तो सभी में सिर्फ एक बार x आ रहा है, सभी में सिर्फ एक बार y आ रहा है, 2 बार y बस इसमें आ रहा है लेकिन सब में नहीं आ रहा है, तो हम सिर्फ एक ही y को कॉमन लेंगे। तो आपको वो कॉमन फैक्टर्स लेने हैं जो सभी में हो कॉमन, विच आर कॉमन इन ऑल द टर्म्स। अगेन z आपका तीनों में आ रहा है तो x × y × z, यही टर्म्स आपके कॉमन है जो तीनों में आ रहे हैं। बिल्कुल सही, सभी बच्चों ने सही बताया। तो आपका कॉमन फैक्टर क्या आ गए, x, y, z, x, y, z आपका कॉमन फैक्टर हो गया। ठीक है बच्चों, यहां तक सभी को क्लियर हुआ? अब बच्चों किसी को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब आप अपने डाउट पूछ सकते हैं।